हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आप एनसीईआरटी की इंग्लिश और सामाजिक पढ़ना चाहते हैं या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम कर रहे हैं 7th क्लास की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन बुक का 10th लेसन, जिसका नाम है समानता के लिए संघर्ष। इससे पहले के जितने भी लेसन्स हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। आप उनकी वीडियोस को भी देखें और ज़रूर पढ़ें, क्योंकि किसी भी लेसन को पढ़ने से पहले उसकी पीछे की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर पीछे की जानकारी नहीं होती है तो आगे की बातें भी समझ नहीं आती हैं, इसलिए उन वीडियोस को ज़रूर देखें। आइए अब लेसन शुरू करते हैं, समानता के लिए संघर्ष। आप जब उन वीडियोस को देखेंगे तो कुछ लोगों के नाम आएंगे, जैसे कांता, अंसारी दंपति, मेलानी, स्वप्ना। इन लोगों के बीच में हमने एक समान बात देखी है जो उन सब के अंदर पाई जाती है, वो है कि उन सब के साथ समानता का व्यवहार नहीं होता है, असमानता का व्यवहार किया जाता है समाज के द्वारा। यानी कि उच्च वर्ग के लोग गरीब लोगों का शोषण करते हैं, उन्हें दबाया जाता है, उनका हक छीनते हैं। इसे ही असमानता कहा जाता है। जबकि हमारे देश में समानता का कानून बनाया गया है। देश के संविधान में ये लिखा गया है कि देश के सभी लोगों को समान अधिकार मिलने चाहिए और सभी लोगों के लिए कानून भी एक समान है और सभी लोगों को कानूनों का पालन करना भी जरूरी है। कानून होने के बाद भी हमने इन लेसन के अंदर असमानता देखी, लेकिन कुछ लोगों ने समानता के लिए संघर्ष भी किया है, यानी कि असमानता के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ी है। इस संघर्ष के बारे में ही हम इस लेसन में पढ़ेंगे। जैसा कि अभी हमने ये बात की थी कि भारतीय संविधान के अनुसार सभी व्यक्तियों को एक समान अधिकार देश के अंदर दिए गए हैं। कोई भी व्यक्ति कानून की नज़र में छोटा बड़ा नहीं है और किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, भाषा, जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता और ना ही किसी के साथ अमीर या गरीब का भेदभाव किया जा सकता। और देश के सभी लोग वयस्क होने पर चुनाव प्रक्रिया में अपना मतदान कर सकते हैं, यानी कि अपनी मर्जी का नेता चुन सकते हैं और ये नेता उनका अपना प्रतिनिधि होता है। इन सब बातों से ये पता चलता है कि सभी लोग एक समान हैं, कोई ऊंचा नीचा या अमीर गरीब नहीं है, क्योंकि हमारे वोट की कीमत भी उतनी होती है जितनी कि एक अमीर व्यक्ति के वोट की कीमत होती है। देश के अंदर समानता का कानून होने के बाद भी कांता, अंसारी दंपति, मेलानी और स्वप्ना के साथ भेदभाव किया जाता है। ये वो लोग हैं जो गरीब होने के कारण अपनी ज़रूरतों के लिए अमीर लोगों पर निर्भर रहते हैं और ये निर्भरता ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है, यानी कि अमीर लोग उनका शोषण करते हैं क्योंकि वो उन्हें समय पर कर्जा देते हैं। इसी तरह हमने विज्ञापन वाले लेसन में देखा था कि कुछ लोग घरों में सामान बनाते हैं, जैसे पापड़, अचार, मुरब्बा। उनके सामान की कोई कीमत नहीं समझी जाती है और वही सामान जब बड़ी कंपनियां खरीद लेती हैं और उसको पैकेट में बंद कर देती हैं और पैकेट के ऊपर अपना विशेष नाम दे देती है, तो उसी सामान की कितनी ज़्यादा कीमत हो जाती है और उसको अच्छा सामान समझा जाता है। अब यहाँ पर समझने की बात ये है कि ये जो अच्छा सामान समझा जाता है कि ये एक गरीब व्यक्ति के द्वारा ही बनाया जाता है, लेकिन जब उसके पास ये सामान होता है तो अच्छा नहीं समझा जाता और जब इस पर एक अमीर आदमी का नाम लिखा जाता है तो ये अच्छा सामान समझा जाता है। इसी तरह हमने लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना लेसन में पढ़ा था। मेलानी का उदाहरण पढ़ा था। मेलानी ने बताया था कि कैसे वो दूसरों के घरों में जी तोड़ मेहनत करती है, उनके घर का काम करती है, लेकिन फिर भी उसे उचित दाम नहीं दिया जाता और उसे भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता। ये लोग दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं क्योंकि इनके पास उचित संसाधन नहीं होते जिससे ये अपना रोजगार कर सके। ये अमीर लोगों के द्वारा दबाए जाते हैं। इसी तरह हमने एक अंसारी दंपति की कहानी सुनी थी कि वह किराए का मकान ले रहा था, लेकिन वह छोटी जाति का था, इसलिए उसे कोई भी किराए पे मकान नहीं दे रहा था
तो उसे भी बहुत परेशानी झेलनी पड़ी थी, जबकि वह गरीब भी नहीं था। वह किराए का मकान किराए पर ले सकता था और किराया देने के लायक था। इसी लेसन में हमने ये भी पढ़ा था कि महिलाओं के काम को अच्छा नहीं समझा जाता या पुरुषों के काम को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, औरतों के काम को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता और औरतों के काम के ज़्यादा पैसे भी नहीं दिए जाते, जबकि उसी काम के पुरुष को ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। इन सभी बातों से पता चलता है कि इन लोगों के साथ कितना भेदभाव हो रहा है, जबकि देश के अंदर समानता का कानून बनाया गया है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ज़्यादा समय तक किसी के दबाव में नहीं रह सकता, इसलिए वह असमानता के विरुद्ध संघर्ष करता है। तो इन सभी लोगों ने भी असमानता के लिए संघर्ष किया। अब हम समानता के लिए संघर्ष की बात पढ़ते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेसन्स में पढ़ा है कि जो भारत के अंदर अनेक समुदाय हैं या गांव शहर हैं, उनके जो गरीब लोग हैं उन्होंने समानता के लिए काफ़ी संघर्ष किया है। इन्होंने भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई। इनके संघर्ष के कारण ही कुछ गरीब लोगों को विशेष अधिकार देने के लिए सरकार ने विशेष कानून बनाए हैं, चाहे इनमें समुदाय हो या गांव के गरीब लोग हों। ऐसे संघर्ष करने वाले लोगों का हम सम्मान करते हैं, क्योंकि इनकी वजह से सभी गरीब लोगों के साथ समानता का अधिकार मिलता है और इन्हें आगे से लोग अपनी समस्याओं का समाधान कराने के लिए बुलाते हैं। क्योंकि असमानता के खिलाफ लड़ाई करने वाले लोग समाज के अंदर विशेष व्यक्ति कहलाते हैं, उनकी एक विशेष पहचान बन जाती है और वो एक लंबा संघर्ष करते हैं और उस संघर्ष के बाद ही सरकार विशेष कानून बनाती है। जैसा कि हमने लेसन 5 में पढ़ा था कि महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किया, क्योंकि महिलाओं के ऊपर अनेक तरह के अत्याचार किए जाते थे। मध्य प्रदेश का तवा मत्स्य संघ ऐसा ही एक उदाहरण है। यहाँ पर भी लोगों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। इतना ही नहीं, बीड़ी मजदूरों, मछुआरों, खेती और मजदूरों, झुग्गी वासियों ने भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। आइए अब पढ़ते हैं तवा मत्स्य संघ। जैसा कि हम जानते हैं, जंगलों में आदिवासी लोग रहते हैं और जब जंगलों का एक बड़ा क्षेत्र जानवरों के लिए संरक्षित कर दिया जाता है कि यहाँ पर जानवर ही रहेंगे और आदिवासी समूह को उस जंगल से बाहर निकाल दिया जाता है, तो वो आदिवासी समूह वहाँ से निकाले जाने के कारण बेघर हो जाते हैं और उन्हें बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो जंगलों के ऊपर ही निर्भर थे और वहीं से वो अपना गुजारा कर रहे थे और जंगलों में वे आत्मनिर्भर थे। इस तरह जंगलों से निकाल देने पर वे बेरोजगार हो जाते हैं और बेघर हो जाते हैं और काम की तलाश में वो शहरों की तरफ चले जाते हैं और शहरों में उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में जाकर रहना पड़ता है और वहाँ जाकर वे अमीर लोगों पर निर्भर हो जाते हैं, जबकि जंगलों में वे आत्मनिर्भर थे। लेकिन बाद में इन आदिवासी समूहों ने भी संघर्ष किया था ताकि उनको उनके अधिकार दिए जाएं। इसी तरह तवा मत्स्य संघ भी एक मछुआरों की सहकारी समिति का एक संघ है, जो सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। कि ये लोग पहले सतपुड़ा के जंगलों में रहते थे और इन्हें उन जंगलों से निकाल दिया गया था और ये उस अधिकार को पाने के लिए लड़ रहे हैं। ये मछुआरे सतपुड़ा के जंगलों में तवा नदी के किनारे पर रहते थे और वहाँ पर मछलियाँ पकड़ते थे। इनको भी आदिवासी समुदायों की तरह वहाँ से निकाल दिया गया था, क्योंकि उस नदी पर बांध बनाना था और जो लोग नहीं निकलना चाहते थे तो ठेकेदारों ने गुंडे बुलाकर इनको धमकियां दिलवाई ताकि ये उस जगह को खाली कर दें। लेकिन गांव के लोगों ने एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाई करना शुरू कर दिया और एक संगठन बना लिया। इस संगठन को ही तवा मत्स्य संघ के नाम से जाना जाने लगा। इस संगठन के साथ जुड़कर मछुआरों ने लगातार अपनी आमदनी को बढ़ाया और उन्होंने एक सहकारी समिति भी बनाई जिसमें वो मछलियों को पकड़ते थे, उसका उचित दाम उनको दिया जाता था। इन मछलियों को बाजार तक पहुंचाना भी समिति का ही काम होता था।
और उचित मूल्य दिलवाना भी समिति का ही काम होता था। ये मछुआरे अब पहले की बजाय 3 गुना ज्यादा कमाई करने लगे। कमाई बढ़ने के कारण इन्होंने मछली पकड़ने के जाल भी खरीद लिए और उनके रख रखाव का भी इंतजाम कर लिया। अगर किसी मछुआरे के पास पैसे नहीं होते थे तो वो सहकारी समिति से ऋण भी ले सकते थे। इस तरह मछुआरों का अच्छी तरह से काम चलने लगा। इन सभी आंदोलनों से हमने देखा कि कुछ लोग असमानता के खिलाफ संघर्ष करते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो असमानता को बढ़ावा देते हैं। इतना ही नहीं, लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ लोग कहानियां लिखते हैं, कुछ लोग गीत बनाते हैं या फिर कुछ लोग शेर शायरी भी करते हैं, जिसको सुनकर लोगों को जागृति मिलती है। अब हम पढ़ेंगे भारत का संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज। ये पहले आपको बताया गया कि हमारे देश का जो संविधान है वो सभी को समानता का अधिकार देता है, कि ऐसे कानून बनाए गए हैं जो सभी के लिए एक समान है। कानून की नज़र में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। और जो देश के अंदर इतने आंदोलन चलाए गए हैं, संघर्ष किए गए हैं, वो इन अधिकारों को पाने के लिए ही किए गए हैं। लोग इसीलिए संघर्ष करते हैं कि जब उनके संविधान ने उनको अधिकार दिए हैं तो लोग फिर उनका हक क्यों छीनते हैं। सभी लोग संविधान को एक जीता हुआ संविधान समझते हैं, जीता हुआ दस्तावेज समझते हैं, और लोग यही कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक मामलों में समानता का व्यवहार होना चाहिए। अब ये समानता का व्यवहार लोकतंत्र के ऊपर केंद्रित है। कई बार जो हमारे देश की सरकार है वो विभागों को प्राइवेट कंपनियों को सौंप देती है कि वो उनका संचालन करें, और जब कुछ विभाग इन कंपनियों के हाथों में चले जाते हैं तो ये कंपनियां अपना मन मर्जी का पालन करती हैं, मन मर्जी के कानून बनाती हैं, और इन विभागों पर अमीर लोगों का कंट्रोल हो जाता है, और ये देश के लिए एक समस्या बन जाती है, एक चुनौती बन जाती है, और देश के अंदर असमानता को फैलाती है। व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उनके पास अपनी और अपने परिवार की सभी जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो और उनके साथ कोई भेदभाव ना करे। जब सभी को पर्याप्त रोजगार के साधन मिलेंगे और संसाधन मिलेंगे तभी समानता का व्यवहार हो सकता है। यहीं पर हमारा ये लेसन पूरा हो जाता है, और इसके साथ ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाकी लेसन्स के वीडियो भी देखें और जानकारी प्राप्त करें। यहीं पर हमारा ये लेसन पूरा हो जाता है। ऑल द बेस्ट।